Hello everyone, I hope you all are doing well. So, welcome to the new part 6 of class 9 circle mathematics. बच्चे इन द प्रीवियस वन पिछले में हमने क्या डिस्कस करा था सम थ्योरम्स रिलेटेड टू सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटा आज हम उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली एप्लीकेशन कि कैसे उसको अप्लाई करना है सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस के अंदर। तो बेटा मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आपके अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, सीरियल वाइज ही चल रहे हैं। यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दीज क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिगर्स बनी हुई हैं बेटा। चलें लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो क्या कह रहा है बेटा, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC इज 30, AOB इज 60. D is a point on the circle other than the arc ABC. फाइंड एंगल ADC। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, दिमाग में रखना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन की फिगर बनी ही आएगी, तो स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना सीख लो बच्चे। तो फाइंड एंगल ADC, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, ADC एंगल निकालना। लो सर ये वाला एंगल निकालना है, तो ये तो बहुत ही ईजी है बेटा क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम आप एंगल AOC निकालो बच्चे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे, आपका ध्यान हो आर्क AC के ऊपर, आर्क AC के ऊपर, आर्क AC। तो बेटा आर्क AC सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, दोबारा सुनो, आर्क AC सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, तो हमको सर एंगल AOC बना रही है। बड़ा ही सिंपल है। तो AOC क्या है बच्चे, AOC में दो एंगल्स आ रहे हैं, चेक करो, 60 आ रहा है, 30 भी आ रहा है, तो क्या हुआ सम 90 डिग्री। लो सर ठीक है, एंगल AOC 90 आ गया। तो बेटा हमने सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, सेंटर पर डबल रिमेनिंग पर हाफ, और सेम डायरेक्शन उसकी जरूरत नहीं, वो दिख रहा हमें, ठीक है। चलो तो सेंटर पर बेटा 90 है, तो एंगल ADC, ध्यान से देखो कौन एंगल ADC, क्या ये रिमेनिंग पर नहीं है, और बना कौन रही है, आर्क AC ही बना रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आर्क AC की बात कर रहा हूँ। AC आर्क सेंटर पर बना रही है 90, AC आर्क रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब D पॉइंट पर कितना बनाएगी, उसका हाफ बनाएगी, सिंपल। तो हाफ ऑफ 90 कितना, 45 डिग्री यूजिंग सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। लो बच्चे क्वेश्चन खत्म। आई होप बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी को समझ लग गया होगा बेटा। बस ध्यान किसका देना है, ध्यान देना हमने आर्क का बच्चे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेटा एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम। ओके भाई, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो देखो बच्चे, हमें गिवन है एक सर्कल तो हमें गिवन क्या बच्चे, ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लो ये हमारा आ गया सेंटर। बेटा एक कोड लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर लेते हैं कोड, ठीक है, तो दिक्कत ना आए। लो भाई यहाँ पे हमने एक कोड ली, AB कोड, ध्यान से सुनेंगे बेटा। और AB कोड जो हमने ली है बेटा यहाँ पे, वो रेडियस के इक्वल है, यानी R के इक्वल है। तो भैया मैं इसको, ये क्या हो गया सर, ये भी तो R है, OA रेडियस है जी, OB ये भी कौन है, रेडियस, और AB की अगर बात करूं तो वो भी कौन हुआ, रेडियस ही तो हुआ बच्चे, सिंपल। तो हमें सबसे पहली थिंग बेटा ये याद रखनी है, जब भी एक कोड रेडियस के इक्वल दी होगी तो हर बार एक ट्राइंगल बनेगा, जिस ट्राइंगल को हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। चेक कर लो, तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, OA OB AB सभी के सभी सेम रेडियस के इक्वल ही तो है, दिया तो हुआ क्वेश्चन में। तो आई कैन राइट हैंस ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी को क्लियर है, तो समझ आ चुका है। ओके भाई, तो बेटा याद करो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल किसके इक्वल होता था, तुम कहोगे सर हर एक एंगल होता है 60 डिग्री के इक्वल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। बस बेटा इसी के लिए तुम्हें ये चीज़ दी थी, जो ये इनडायरेक्टली आपको एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, और वो हमें रेडियस इक्वल करके दिया हुआ था कोड को। बस पहली बात, आज के बाद जब भी आ जाए बेटा तो आपने एंगल 60 बनाना उससे पहले, बाद में क्वेश्चन को देखना। ओके बच्चे, नाउ आगे क्या करा, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। कोड ने बनाना एंगल, ठीक है जी, मान लिया एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन
मेजर आर्क। चलो भाई, तो पहले अपन एक पॉइंट ले लेते हैं मेजर आर्क पे, थोड़ा सा आसान लगता है, तो अपन मेजर आर्क पे एक पॉइंट ले लेते हैं। लो बच्चे, तो छोटी आर्क नीचे वाली थी और बड़ी आर्क ऊपर, तो मेजर आर्क पे मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने इसको नाम दिया पी पॉइंट। ठीक है, तो पी पॉइंट क्या है? पी इज अ पॉइंट टेकन ऑन मेजर आर्क। ठीक है, तो पहले मैंने पॉइंट लिया पी मेजर आर्क के ऊपर। ठीक है सर, समझ आ गई बात? ओके। अब यही ए बी कोड मेजर आर्क पर कौन सा एंगल बनाएगी, ये आपसे पूछा गया। सर ये तो हमें पता है, सेंटर पर डबल, रिमेनिंग पर हाफ, तो याद भी होगा, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए थी, ये ऊपर की तरफ, ये भी कहाँ, ऊपर की तरफ। लगा दो बस, सिंपल आंसर आ गया। तो पहला क्या आया बेटा? एंगल ए पी बी, तो ये क्या आया? यह हाफ ऑफ 60 डिग्री। सेंटर पर है 60 तुम्हारे पास, तो रिमेनिंग पर क्या करना था? हाफ करना था, सिंपल। तो कितना आएगा बच्चे? 30 डिग्री। और इसको तुम बोलते थे सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। तो बेटा ये जो आंसर आया है ए पी बी, ये क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। लो भाई, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया डन। अब एक माइनर आर्क की भी बात की उसने बेटा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम एक माइनर आर्क पर भी पॉइंट ले लेते हैं। माइनर आर्क पर पॉइंट लिया, उसको क्या बोल देते हैं? क्यू बोल देते हैं, वो भी लिख देता हूँ बेटा। सो क्यू क्या है? क्यू है पॉइंट ऑन माइनर आर्क। क्यू कौन है? पॉइंट ऑन माइनर आर्क। ठीक है जी, ओके। एंगल ए क्यू बी निकालना। अब तो बेटा एंगल ए क्यू बी निकालने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं। ये देखो जरा ध्यान से देखना। अब देखो जरा, ठीक है, तो तुमने पहले 4 पॉइंट्स चेक करो, 4 पॉइंट्स चेक करो जो सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तुम कहोगे सर ए पी बी क्यू। ध्यान से देखो बेटा, ए पी बी क्यू, ये चारों पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? सर्कमफ्रेंस पे। तो बेटा याद करो, इसको अपन कुछ बोलते थे, इसको अपन बोलते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देख लो, चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और इसको हम क्या बोलते थे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से पता है। क्या थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लो भाई हो गया, एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी में। और P तुमने अभी निकाला ऊपर, कितना? 30। तो लो भैया, तो 30 उधर जाके माइनस, तो एंगल Q कितना आ गया? 180 माइनस 30, 150 डिग्री। और पूरा नाम लिखना बच्चे, तो आप लिख लो एंगल ए क्यू बी विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। लो बच्चे, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, आसान तरीके से किया बेटा। ओके फाइन, चलें लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लो बच्चे, द फिगर इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। पी क्यू आर 100, पी क्यू आर पॉइंट्स दिए सर्कल पे विद सेंटर ओ, और हमें ओ पी आर निकालना बच्चे, ये वाला एंगल, ये देखेंगे ओ पी आर। इससे पहले कुछ बेसिक सा कंसेप्ट निकाल लेते हैं, उसके साथ हम करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं, पिछले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स थे। या तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करो, या फिर आप सीधी सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब दोनों मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम करेंगे सिंपली सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनेंगे, हम करने जा रहे हैं ओनली सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, पहले 100 डिग्री की डायरेक्शन देखो, पहले उसको छोड़ो, पहले इसके ध्यान दो। ये आ गई हमारी आर्क, ये वाली पी आर आर्क। ठीक है, तो पी आर बेसिकली राइट नाउ एक मेजर सी आर्क दिख रही है तुम लोगों को। ठीक है, तो पी आर आर्क के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है? तुम कहोगे सर 100 डिग्री बना रही है। पी आर आर्क के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है? 100 डिग्री। तो बेटा वो क्यू रिमेनिंग हुआ ना पॉइंट, तो सेंटर पर क्या बनाएगी? सेंटर पर बनाएगी सर डबल। यस, सेंटर पर डबल बनाएगी। तो वो कितना आएगा सेंटर वाला है? सो बेटा ये आया रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर। बेटा पी ओ आर नहीं है ये, सुन लो, इसको लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, क्योंकि ये एंगल 180 से बड़ा होगा। तो निकाल के देखो कैसे, सिंपली लिख दो सर 2 इंटू 100 यानी कितना? 200 डिग्री। डायरेक्शन बेटा डायरेक्शन सेम रखनी है अपन ने, उस चीज़ का ध्यान रखना, ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाला एंगल निकल के आएगा।
और इस प्रॉपर्टी को तुमने क्या बोला, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। चल ठीक है सर, बात समझ आ गई। रिफ्लेक्स एंगल POR आ जाएगा 200 डिग्री। लो भैया ये आ गया 200 डिग्री, सेंटर पर डबल, रिमेनिंग पर हाफ। रिमेनिंग का गिवन था, सेंटर वाले को डबल कर दिया। तो बेटा ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा। ओहो, ये तो कंप्लीट एंगल बन रहा है। टोटल कंप्लीट एंगल का सम होता था 360। तो बेटा अगर एंगल POR निकालना है तो आप इसको 360 से माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 160 डिग्री। लो ठीक है सर, बात समझ आ चुकी है। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है POR, और बच्चे ये वाला जो एंगल है ये तुम निकाल चुके हो कितना, 160 डिग्री, ऊपर ही निकाल दिया। ठीक है, और बेटा ये ध्यान से देखो OP और OR ये तो दोनों सेम है, इक्वल है। चेक करो क्यों सेम है, क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं सर्कल के। तो इसको लिखेंगे बेटा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, OP और OR दोनों इक्वल, और ये बन गया रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है सर, बात समझ आ गई। अब बेटा आपको अच्छे से ये भी पता है इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना बच्चे। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल नाउ, और इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो P और R दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इन ट्रायंगल POR, तो भैया ये और ये दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को x मान लेते हैं अपन। तो लिख देते हैं एंगल P इक्वल्स टू एंगल R, बोथ टेकन इक्वल टू x यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ये सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा। अब हम क्या करें, अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो तीनों का सम इक्वल करेंगे 180 डिग्री, और क्या बोल देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 160 उधर जाके माइनस, तो ये बेटा 2x आ गया 20 के, और x की वैल्यू आई 20/2, दैट इज 10 डिग्री। लो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, और x का अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो बेटा वो है OPR। तो ये हमारे पास कितना आ गया 10 डिग्री। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है बच्चे। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, हमें आसानी से समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब जरूरी नहीं है हर बार रिफ्लेक्स के साथ ही करना बेटा, आप इसको चाहो तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना। ठीक है, एक मिनट दो, मैं यहाँ से सेट कर दूँ इसको, ये निकाल देते हैं चीज़ें सारी। चलो ओके भाई, ये लो, चलो इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ये रहा हमारा 100 डिग्री। लो चलें, अब इसको करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के साथ। आंसर उससे भी सेम आना, मेथड भी सेम ही, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। चलें, अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लेना पड़ेगा, उस पॉइंट को आप S ले लो। चलो ठीक है, तो S इज अ पॉइंट टेकन ऑन मेजर आर्क, नॉट माइनर। मेजर पे तो हमारे पास माइनर पे तो पहले ही गया क्यों, और S पॉइंट अपन ने कहाँ लिया, मेजर पे बेटा। चलो इसको ज्वाइन कर दो, PR कोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके भाई सर, अब हमें तो कुछ दिख रहा है बेटा, तो तुम कहोगे सर PQRS मिलके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चारों पॉइंट्स चेक करो, सर्कमफ्रेंस पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी लगा सकते हो, Q प्लस S क्या होगा 180 डिग्री। यस, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे Q दिया हुआ 100, तो 100 उधर जाके माइनस, S आया 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 80 डिग्री। अब बेटा इसकी डायरेक्शन देखो जरा, 80 की डायरेक्शन है कहाँ, नीचे की तरफ। तो भैया ये वाला जो एंगल है जो सेंटर पे बनेगा, इसका भी ध्यान देंगे। ठीक है, बना कौन रहा है, ये बना रहा है सिर्फ PR कोड, ध्यान देना PR कोड पे बच्चे। PR कोड बना रही है सेंटर पर एंगल POR, और रिमेनिंग पर यानी S पर बना रही है कितना 80 डिग्री। तो इसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर पर डबल हो जाता, तो आएगा 2 × 80 दैट इज 160 डिग्री यूजिंग सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी। लो बच्चे, अब ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद तुम्हें पता है क्या करना है, POR निकाल लिया, उसके बाद यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ से सेम, ये वाला उसके बाद यही सेम करना। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि कौन सा मेथड यूज करना बच्चा।
आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। मैं तो रिकमेंड ये फर्स्ट वाला करता हूँ। इससे क्या कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती, बट जो तुम्हें अच्छा लगे तुम डिस्कस कर सकते हो। मेरा मतलब था POR निकाल के देना, बाकी आगे मेथड सेम है बच्चे। चलें और बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। लो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ABC गिवन है 69, ACB गिवन अपने को 31 डिग्री, और हमें निकालना है BDC यानी दिस एंगल। ये हमें निकालना है BDC बच्चे। चलो, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो करना क्या है बच्चे, सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल ABC ले लेना है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, ABC। तो इसमें बेटा हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल A निकल जाएगा यहाँ से, B दिया हुआ है 69, C दिया हुआ 31, ठीक है। 69 प्लस 31 कितना हो गया सर, ये तो साफ दिख रहा है 100 हो गया, और 100 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो एंगल A तो आ गया 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। लो सर ठीक है, बात समझ आ गई। एंगल A तो अपना आ गया 80 डिग्री, निकाल दिया एंगल A। बेटा अब तुमने बड़े ध्यान से सुनना, वैसे हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम, अब एक दूसरी थ्योरम यूज करने लगे। ध्यान से देखना, सिर्फ आपका ध्यान हो आर्क BC के ऊपर, या BC कोड ले लो या BC आर्क ले लो। चलो अपन आर्क के साथ बात करेंगे, क्योंकि आर्क प्रॉपर्टीज है बेटा, ये कोड के लिए भी लग जाती है। तो BC आर्क देखेंगे, BC आर्क A पर कौन सा एंगल बना रही है, ध्यान से सुनेंगे। BC आर्क A पर कौन सा एंगल बना रही है, सबटेंड कर रही है। तुम कहोगे सर 80 डिग्री बना रही है BC आर्क, तो D पर भी सेम ही तो सबटेंड करेगी, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं इसको लिखूंगा एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, बोथ इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों भैया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बेटा अगर सेम सेगमेंट में, या सेम सेगमेंट की जगह तुम ऐसे याद रख लो, सेम आर्क पर जितने भी एंगल्स एक कोड या एक आर्क सबटेंड करेगी, वो सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे बेटा, दिमाग में रख लो। दोबारा देख लो, यहाँ पे BC आर्क A पर बना रही 80, तो D पर भी कितना बनाएगी 80 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं कहीं E पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर भी 80 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं F पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ पर भी 80 ही बनेगा। बट अगर मैं नीचे चला गया, सपोज यहाँ पे आ गया G पॉइंट पे, यहाँ पर 80 नहीं बनेगा बेटा। सेम सेगमेंट मतलब सेम आर्क पे लेना है, ऊपर वाले ही लोगे या तुम, ठीक है। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ F और E पॉइंट को, कंफ्यूज ना हो। चलो, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आंसर आ चुका है बेटा, BDC एंगल निकालना था, वो आ चुका है 80 डिग्री। चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। आई होप अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। अगर बेटा आपने पिछली वीडियो देख के आए हो तो ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, पिछली वीडियो नहीं देखी तो गो टू दैट प्रीवियस वीडियो, पिछला पार्ट नंबर 5 उसको देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आओ बेटा। आओ बच्चे नेक्स्ट अगले का, ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अच्छा, जानबूझ के कई बार क्या लिखा जाता है पेपर में, ऐसे भी लिख देते हैं, ABC and D आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स आप सभी को पता है, द 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्कल। चले ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, इट्स ओके, समझ आ चुका है। तो हमें निकालना क्या बेटा, इसमें क्वेश्चन सब दिखा हुआ है, ACBD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, BEC 130, ECD 20, सब कुछ फिगर में दिख रहा है। BAC निकालना है, चलो तो BAC कौन है, लो सर ये रहा BAC। दो बच्चे ध्यान से सुनना, सिंपल है। अच्छा, इससे मैं एक छोटी सी एक फिगर बनाता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा बेटा। ये हमारे पास है D, ये है C, ये है E, और इसको पीछे तक जा रहा है यहाँ पे B पॉइंट, सिर्फ इतना सा बात। यानी मुझे ट्रायंगल देखना है DEC ट्रायंगल बच्चे। तो ये एंगल क्या गिवन है 130 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या गिवन है 20 डिग्री। तो बेटा ये निकल जाएगा। याद करो बेटा, चैप्टर था चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चे आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। याद करो, याद पिछले तुमने पढ़ी थी क्लास चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, प्रॉपर्टी थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहती थी, वो कहती थी एक्सटीरियर एंगल लिखो, इक्वल टू डालो, इसके साथ वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो एंगल, और बाकी दो को प्लस कर दो। तो लो सर कर दिया, एक्सटीरियर लिया,
साथ वाला छोड़ दिया, बाकी दो को प्लस कर दिया, और प्रॉपर्टी बोलते थे इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस ये यूज़ करना था। और 20 इधर आके क्या हो गया बेटा, माइनस, तो साफ दिख रहा है। तो एंगल डी कितना आएगा, आंसर आएगा सर 110 डिग्री। बट बेटा मुझसे एंगल डी नहीं पूछा उसने, मुझसे एंगल डी नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया एंगल ए बी ए सी। तो वही से फंडा, ये देखो ये कौन सी आर्क, बी सी आर्क। अब बी सी आर्क डी पर कौन सा एंगल बना रही है, 110, तो ए पर भी कौन सा बनाएगी, अगेन 110। बेटा अभी तो सीखा, तो क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, दोनों को किसके इक्वल कर लिया, 110, और साथ क्या लिख दिया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। लो बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म क्वेश्चन। चला है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। आओ भाई, अब इसकी फिगर हमें खुद बनानी है कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलो आप बनाते हैं। ये हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जो चारों वर्टिसेस जिसके सर्कमफ्रेंस पे हो, बना दिया जी। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो पहला डायगोनल कौन हुआ, ए सी, दूसरा डायगोनल कौन हुआ, बी डी, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, तुम कहोगे सर ई पॉइंट पे, करवा दिया ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट। आगे डी बी सी ये वाला बच्चे, ये एंगल क्या दिया हुआ, 70 डिग्री, ठीक है जी, ओके। अगला बी ए सी, ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 30 डिग्री, ओके। तो हमें यहाँ से निकालना है फाइंड एंगल बी सी डी, यानी ये वाला, मैं ब्लैक के साथ दिखाता हूँ, ये पूरा एंगल निकालना है बच्चे बी सी डी, ओके ठीक है सर। क्वेश्चन इज क्लियर, फिगर कोई भी बना लो, कैसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या गिवन है मुझे गिवन है बच्चे ये 70 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। यहाँ से ये निकाल देता हूँ, ये 30 भी निकाल देता हूँ। अब देखो जरा, अब ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ बेटा आपने इसके ऊपर, किसके ऊपर, डीसी आर्क के ऊपर। कौन सी आर्क, डीसी आर्क के ऊपर। तो डीसी आर्क बी पॉइंट पे कौन सा एंगल बना रही है, तुम कहोगे सर बी पॉइंट पे 70 डिग्री बना रही है, तो ए पर भी कितना बनाएगी, लो सर ये भी 70 बनेगा। अभी तो पढ़ा बेटा हमने, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, प्रॉपरली क्लियर। तो क्या लिखेंगे बेटा, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, दोनों को 70 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस फिगर से तो मुझे लगता है आसानी से क्लियर हो गया होगा। ध्यान दिया सिर्फ डीसी आर्क के ऊपर, डीसी आर्क बी पर कौन सा बना रहा है 70, डीसी आर्क ए पर भी 70 बनाएगा सर, सेम सेगमेंट। और अब मैं इसको ए बी को वापस ज्वाइन कर देता हूँ, ये ज्वाइन किया, ये एंगल कितना दिया हुआ था 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से, मुझे ये बताओ कि एंगल डी ए बी कितना आएगा, पूरा एंगल ए, फुल एंगल ए, तो वो आएगा सर 70 और 30 को ऐड कर दो, वो आएगा टोटल 100 डिग्री। लो जी ठीक है, डी ए बी आ चुका है 100 डिग्री। अब ध्यान से देखो बेटा, एंगल ए और एंगल सी में क्या रिलेशन है, सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मींस इन ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो एंगल ए और एंगल सी का सम हो गया 180 डिग्री, वाई यूजिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। तो बेटा ध्यान से देखो, ए कितना गिवन है, ए गिवन है सर 100 डिग्री, तो 100 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो सी कितना आया 180 माइनस 100 यानी कितना 80 डिग्री। और ये सी का पूरा नाम देखेंगे तो क्या है बच्चे, सी का पूरा नाम है बी सी डी। लो भाई, तो फर्स्ट पार्ट तो डन, हमने यहाँ से निकाल दिया फाइन एंगल बी सी डी, तो बी सी डी हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री। ठीक है सर, हो गया, ओके, कंसेप्ट क्लियर। अब एक और पार्ट दिया हुआ बेटा इसका, फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी। आओ भाई इसको बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे, ये कुछ ऐसे दिया हुआ अपने पास, फिगर के अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। ये दिया हुआ ये चीज़,
ए बी और बी सी आपस में क्या दिए हुए हैं, इक्वल। तो कह रहा फाइंड एंगल ई सी डी, तो ई सी डी ये वाला इधर वाला, सिर्फ उस साइड वाला नहीं, सब ऊपर वाला पूछो। तो देखो बच्चे अब हम करने क्या लगे हैं, ध्यान से देखो, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ये एंगल कितना बच्चे 30 डिग्री। अब तुम कहोगे सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसके अंदर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। यस यही हम करने जा रहे हैं। अब इसको मैं एक्स बोल देता हूँ बेटा, थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको मैंने एक्स बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया एक्स। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या दो चीज़ें गिवन है बेटा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इज गिवन टू अस। तो ए बी के ऑपोजिट, ध्यान से देखो, ए बी का ऑपोजिट आ रहा है एक्स और बी सी का ऑपोजिट क्या आ रहा है 30 डिग्री। वाई, यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो एक्स तो आ गया हमारे पास 30 डिग्री। और बेटा ध्यान दो, पूरा एंगल सी तुमने निकाल रखा है 80 डिग्री। इधर देखो, इधर ऐसे हो रहा है कुछ, ये ऐसे जा रहा है, ये बीच में से ऐसे निकल रहा है, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना बच्चे 30 डिग्री। तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो 50 डिग्री रह गया, तभी टोटल 80 बनेगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे सामने दिख तो रहा है आंसर। तो उसने पूछा ई सी डी निकाल दो, तो 80 में से 30 को माइनस कर दो, तो वो कितना आ गया बच्चे 50 डिग्री। गॉट योर आंसर, हो गया क्वेश्चन। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, आसानी से समझ आ चुका होगा बेटा। चलें आज 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इस एक्सरसाइज इसमें, ठीक है। आओ भाई, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। क्या लिखा, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लो जी, पहले तो हम बात कर लेते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो लो जी, बन गया ए बी सी डी, ठीक है सर, बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके डायमीटर्स की बात, इसके डायगोनल्स की बात कर रहा है बच्चे। तो पहला डायगोनल क्या हो गया ए सी, दूसरा डायगोनल क्या हो गया बी डी, बन गया सर। और अब यही डायगोनल्स को वो कह रहा है इस सर्कल के डायामीटर्स हैं। दोबारा सुनो, जो डायगोनल्स दिए हैं ए सी एंड बी डी, मैंने अपनी तरफ से इसको क्या बनाया डायगोनल्स, और वो क्वेश्चन में कह रहा है यही डायगोनल्स क्या है डायामीटर्स है सर्कल के। तो बेटा ये याद रखना, दो डायामीटर्स आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करते हैं, सेंटर पे। बेटा ध्यान रखना इस चीज को, समझ लो इस चीज को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि अब ये जो ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ है, ध्यान से सुनना है, समझना है, चुटकियों में आंसर आ जाना, ठीक है। चलो क्या कहना चाह रहा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो प्रूफ कैसे करें, मैं देखो इसको थोड़ा सा इजी करना कहूँ, यहाँ से मैं एक इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, द फर्स्ट थिंग, तुम्हें एक डायमीटर दिख रहा है यहाँ पे, तुम कहोगे सर ए सी इज अ डायमीटर, इसे का यूज़ करना बेटा। लो जी, ए सी इज अ डायमीटर। अब बेटा याद करो हमने क्या पढ़ा था, डायमीटर सरकमफ्रेंस पर हर बार कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाता है। याद करो, ए सी दिख रहा होगा सभी को, और ये डायमीटर सरकमफ्रेंस, ये डायमीटर ए सी इज अ डायमीटर, और सरकमफ्रेंस पे कौन सा एंगल 90। इसको क्या बोलते थे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो लो भाई, एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के, ठीक है, सर समझ आ गया। अच्छा सेम काम डी के लिए भी हो सकता है, फिर ए सी डायमीटर डी पर कौन सा एंगल बनाएगा, तुम कहोगे सर अगेन 90, एंगल ए डी सी इज अगेन इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, या इज ऑलवेज 90 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ये देखो इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब तुम्हें क्या डायमीटर दिख रहा है, अब तुम कहोगे सर सिमिलरली अब हम लिखेंगे यहाँ पे विच वन इज डायमीटर, तुम कहोगे सर बी डी इज अ डायमीटर। अब बी डी डायमीटर है, अब बी डी अपना कमाल दिखाएगा। तो बी डी डायमीटर ए पर कौन सा एंगल बनाएगा, तुम कहोगे सर अगेन 90 डिग्री, यानी एंगल डी ए बी इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और बी डी डायमीटर सी पर कौन सा एंगल बनाएगा, तुम कहोगे सर फिर 90 डिग्री, एंगल डी सी बी इज अगेन इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा ध्यान से देखो तुमने क्या करा,
तुमने यहाँ पे बी को 90 कर दिया, तुमने डी को 90 कर दिया, तुमने ए को 90 कर दिया, तुमने सी को 90 कर दिया, तो तुमने चारों को ही तो 90 कर दिया। तो क्या लिखोगे, सिंस ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होता क्या था, 4 एंगल को 90 करना था, वो हमने कर दिया बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल। आई होप सभी को अटेम्प्ट करने का तरीका आ चुका है बेटा। तो आज हम यहाँ तक ही करते हैं, देन बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे बेटा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद एक और वीडियो डलेगी जिसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगी ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चे।